Good morning, students. Welcome back. In our last online session, we have learned two identities, which is identity 6 and identity 7, I think. हाँ, वो दोनों identity we have done so many problems which lead us to left hand side of the problem to the right hand side. Yes or no? Yeah. इससे पहले भी जो when we had done fifth identity in the same identity we have gone for left hand side to the right hand side and then after right hand side to the left hand side. The identity which we have learned in last online session, we went from left hand side to the right hand side, but reverse order is left. So in today's online session, we are going for solving the identity from right hand side to the left hand side. अगर सीधे सादी सरल भाषा में मैं बताऊं तो in a previous problem what you are doing, you are going from this to this. In today's online session you are going to have this and you have to go for this. So it is totally easy. Identity is same, so no need to worry about. Only need to worry about is logic and science. साइंस सब्जेक्ट नहीं, साइंस निशानियां प्लस और माइनस उसी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा. So now moving for example 24, what it says, factorize 8x cube plus 27y cube plus 36x square y plus 54x y square. इसको फैक्टराइज कीजिए. तो एज वी नो कि हमें राइट साइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसको और इसको, क्योंकि प्लस एवरी साइन इज प्लस, यहाँ पे सारी की सारी चीजें प्लस है, एक दो तीन सारे के सारे प्लस है. तो ये चीज हमें पता चल गई कि इन दोनों में से राइट साइड जो प्लस वाली है वही आइडेंटिटी यूज होगी. तो यहाँ पे तो काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है. यस और नो? यस. सिंस वी नो दैट कि यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होनी है, सो कैन आई राइट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो यहाँ पे भी 8x क्यूब है प्लस 27y क्यूब है. सो थिंक कि ये दोनों इसके परफेक्ट क्यूब है. सो यू विल कम टू नो कि 8 है वो 2 का क्यूब है. 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पावर 3. सो इन प्लेस ऑफ 8x क्यूब कैन आई राइट 2x टू द होल क्यूब. हो जाएगा क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x पावर 3 is x पावर 3. So again 8x cube will be there. Yes or no? बाद में प्लस साइन 27 किसका परफेक्ट क्यूब है? दैट इज 3. 3 into 3 9, 9 into 3 27. So can I write 3y to the power of 3? Yes or no? तो ये दोनों चीजें तो हो गई. बाद में प्लस 3x स्क्वायर y है, तो 3 एज इट इज ही लिख लो आप. x स्क्वायर मतलब क्या होगा? x यहाँ पे आपने लिया है 2x, सो कैन आई राइट 2x टू द होल स्क्वायर. यस. x स्क्वायर y की जगह पे है, यू डू हैव 3y. यस और नो? प्लस 3x की जगह पे यू डू हैव 2x and in place of y you do have 3y square. 3y square इतना आपने लिख दिया. नाउ यू हैव टू वेरीफाई कि ये और ये मैच हो रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे 36 आएगा, देन एंड देन ओनली वी कैन फैक्टराइज इनटू दिस. तो अभी हम देख लेते हैं. 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36. x square is there? Yes. y is there? Yes. तो ये चीज तो वेरीफाई हो गई. इट इज ट्रू, क्योंकि 36 भी आ रहा है, x स्क्वायर भी आया हुआ है और y स्क्वायर इज ऑल्सो देयर. नाउ गो फॉर दिस. 54 आना चाहिए. 3 चले 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 2 18, 18 3 जा 54. x is there? Yes. y square is there? Yes. तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया. That means our identity is true. ये और ये चीज दोनों सेम है. Since this and right hand side of the identity is same, ये दोनों चीजें सेम होगी, तो ये दोनों चीजें सेम है, तो ये और वो भी सेम होगी. Yes. Now हमें पता है कि इसका आंसर आता है ये, तो इसका आंसर क्या आएगा? In place of x, what do we have? 2x. In place of y, what do we have? 3y. To the power of what? 3.
So it is your answer, 2x plus 3y to the whole cube. I hope you got this problem right. ठीक है? So now I am pausing the video for some exercise problem. आप इसको पॉज करके लिख लीजिए ध्यान से. Welcome back. Now we are moving for exercise 2.5 problem number 8. What it says? Factorize the following. नीचे दिए गए हैं उन सभी को हमें factorize करना है. बड़ी ही आसान से problem है. No need to worry about it. So read the first question, which says 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, which is a साइंस. साइंस विज्ञान वाला साइंस नहीं, साइंस मतलब निशानियां. एज यू कैन सी ऑल साइंस आर पॉजिटिव. हर निशानी पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव वाली हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है और वो है x प्लस वाई टू द होल क्यूब की. सो यू केम टू नो कि ये सर पहली वाली आइडेंटिटी ही वी विल यूज. सो उसको यूज करने के लिए यू नीड टू नो कि कौन सा चीज इसमें से कौन सी चीज परफेक्ट क्यूब है, मतलब परफेक्ट क्यूब बना रही है. So as we can see, 8 is a perfect cube of 2. So can I write? ये पहला वाला प्रॉब्लम ही हम अभी सॉल्व करते हैं. Therefore 8 को can we write 2a to the power of cube, because 2 to the 4, 4 to the 8, a cube. तो ये दोनों चीजें सिमिलर हो गई. प्लस b का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, b is only there. So can I write bracket b to the whole cube, क्योंकि b के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है और 1 का कितना भी पावर हो it will be 1 only. Now प्लस बाकी की चीजें बहुत ही आसान है. 3 you have to put as it is, ऐसे ही लिख लीजिए. x square, x की जगह पे you do have 2a, so write it as 2a to the whole square, and y, in place of y you do have b, plus another 3 as it is. x की जगह पे you do have 2a, in place of y you do have b square, b bracket square. अभी बस हो तो गया ही है, इसको सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमारी गलती ना हो जाए. 2 square is 4, 4 3s are 12, 12a square b, 12a square b, वेरीफाइड. ये दोनों चीजें सही है. यहाँ पे जाते हैं. 3 to the 6 ab square, 6ab square. This is verified. मतलब what we have done is totally correct, totally right. Now since we have obtained the right hand side of the identity आ गई. ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल होगा. So can we write in place of x we can write 2a, plus in place of y we can write b, ब्रैकेट के ऊपर क्यूब, and this is your problem done. Easy. तो लिख लीजिए इसको. बस ये 2 ही लाइन का सॉल्यूशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है. और ये आइडेंटिटी आपको हर प्रॉब्लम में लिखनी पड़ेगी. ऐसा नहीं लिख सकते कि अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 6, नो. और पूरी आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, उसका आधा या 1 मार्क्स रहता है. सो नाउ आई एम मूविंग फॉर सेकेंड प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए. ऊपर वाला और नीचे वाला कुछ सेम ही नहीं लग रहे. इट लुक सेम. आप बोलोगे सर हाँ नंबर्स तो सेम है बट साइंस, निशानियां अलग अलग है. यहाँ पे ऑल साइंस आर पॉजिटिव, बट यहाँ पे माइनस माइनस और प्लस है. सो माइनस माइनस और प्लस वाली तो एक ही आइडेंटिटी हमारे पास है, विच इज x माइनस वाई टू द होल क्यूब. सो इन प्लेस ऑफ x बाकी सारी चीजें सेम ही रहेगी. सो देयरफॉर in place of x we do have a 2a to the power cube minus bracket b to the cube minus सेम ही चीज लिख लो 3x की जगह पे 2a to the whole square b, और यहाँ पे प्लस 3x की जगह पे 2a और ब्रैकेट में b स्क्वायर. इसको वेरीफाई कर लेते हैं. 2 to the power of, ये तो हमने वेरीफाई कर ही लिए, यहाँ पे कर लेते हैं. 2 power 2 4, 4 3 12, और क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे भी माइनस है. a square b, it is verified. Now 3 to the 6 ab square plus
प्लस ए बी स्क्वायर 6 हो गया। बोथ थिंग्स आर बीन आइडेंटिफाइड एंड आइडेंटिकल। तो ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी सेम है, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी आर सेम, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ऑल्सो सेम। So in place of x we do have 2a. In place of, यहाँ पे माइनस साइन है तो यूज माइनस. In place of y we do have b. So b to the whole cube, and this is your answer. I hope it is also clear. इसको भी पॉज करके लिख लीजिए. Now I am moving for third problem, which is, अच्छा जब तक मैं मिटा रहा हूँ ना, आप थर्ड प्रॉब्लम को भी फटाफट देख लीजिए. What it says? Which says 27 minus 125 a cube. यहाँ पे ना आप लोगों को थोड़ा चक्कर आ जाएगा थर्ड प्रॉब्लम में. क्यों? क्योंकि बोलोगे सर यहाँ पे तो कितना आसान था, ए बी था तो एक्स और वाई पता चलता था. यहाँ पे तो सर सारे ही ए क्यूब ए स्क्वायर ए है सर. क्योंकि ये ए क्यूब ए स्क्वायर ए है तो क्या हमें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा. आई होप लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी तक आप भूले नहीं होंगे, या गजनी हो सारों के सारों भूल गए. चलिए, so now we are moving for a third problem which is 27 minus 125 a cube. अभी यहाँ पे देखो, if सबसे पहले साइंस देख लेते हैं. माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि सेकंड आइडेंटिटी वी आर यूजिंग, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन सी चीजें परफेक्ट क्यूब बना रही है. So as we can see, यहाँ पे कौन सी चीज परफेक्ट क्यूब बना रही है. 27 is a perfect cube, yes. 125 is a perfect cube, yes. ये सारी चीजें परफेक्ट क्यूब नहीं है, चलेगा, बट फर्स्ट टू हैव टू बी अ परफेक्ट क्यूब. तो ट्राई करते हैं. So therefore 27 is a perfect cube of 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27. Minus 125 is a perfect cube of 5. 5 5s are 25, 25 5s are 125. So 5a to the whole cube. इतना ही मेन है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिट बैठ जाती है. नाउ अगेन माइनस तो ऐसे का ऐसे ही रहने दो, बाकी सारी चीजें 3 एज इट इज. x की जगह पे आपने लिया है 3, सो 3 स्क्वायर, यस और नो. और y की जगह पे यू हैव टू 5a, सो 5a. फिर से प्लस एंड 3 वैसे का वैसा लिख दो. इन प्लेस ऑफ x यू डू हैव 3, इन प्लेस ऑफ y यू डू हैव 5a और उसका स्क्वायर, यस और नो. हो गया. नाउ जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस इसको वेरीफाई कर लेते हैं. 3 स्क्वायर इज 9, 9 3s are 27, 27 5s are 135. कैलकुलेट करके देख लीजिए अगर भरोसा ना हो. इन द सेम वे 5 स्क्वायर इज 25, 25 3s are 75, 75 3s are 225. ये पूरा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, और यहाँ पे 135 ए है, ए है. सो बोथ थिंग्स आर बीन वेरीफाइड. तो ये और ये हमारा सेम है. सिंस राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी एंड व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड इज सेम, तो इसकी जगह पे हम कैन वी राइट इन प्लेस ऑफ एक्स व्हाट वी हैव टुक 3, इन प्लेस ऑफ वाई व्हाट वी हैव टुक 5a to the whole cube, and this is our answer. I hope this problem is also clear. मुश्किल नहीं था, सेम ही था, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया. नाउ मूविंग फॉर अ फोर्थ प्रॉब्लम, इसको भी पॉज करके लिख लीजिए. फोर्थ प्रॉब्लम जब तक मैं मिटाता हूँ देख लीजिए क्या क्वेश्चन क्या था. 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब. तो आप ना ये दो देख के ही ना कॉन्फिडेंस में आ जाओ, क्योंकि 64 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ कितने का 4, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, और 27 पे आपको पता है 3. तो बाकी सारी चीजें तो फिट बैठने ही वाली है, टेंशन नहीं है. सो 64a क्यूब हम लिख देते हैं. इन प्लेस ऑफ 64 4a to the power of cube can be right, because 4 4 are 16, 16 4 are 64, a power
क्यूब माइनस, यहाँ पे ये भी देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो सेकंड आइडेंटिटी वी विल यूज माइनस इन 27 है तो इट इज 3b टू द होल क्यूब माइनस बाकी सिर्फ फिट बैठने वाले 3 एक्स स्क्वायर की जगह पे 4a टू द होल स्क्वायर एंड y की जगह पे 3b प्लस 3x की जगह पे 4a एंड y की जगह पे 3b टू द होल स्क्वायर। यस और नो, सारी चीजें फिट बैठ गए हैं, देख लेते हैं, फिर भी सेफ्टी पर्पज के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एल्स एग्जाम में तो आपने बिना देखे किया ना तो भी सही आएगा ऑलमोस्ट 95%। 5% की जिम्मेदारी भगवान भी नहीं ले सकता, ऊपर वाला भी नहीं ले सकता। सो 4 स्क्वायर इज 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144 आई थिंक, हाँ 144, इट इज बीन करेक्ट। ए स्क्वायर बी तो आने वाला है, ए स्क्वायर बी इज ऑलरेडी देयर नाउ। 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 जा 27, 27 4 जा 108, तो ये वाला भी ए बी स्क्वायर इज बीन वेरीफाइड, ये दोनों चीजें भी वेरीफाइड है। सिंस राइट हैंड साइड एंड द आइडेंटिटी ऑफ राइट साइड इज इक्वल, तो इसकी जगह पे हम ये वी कैन राइट, सो इन प्लेस ऑफ एक्स की जगह पे व्हाट वी हैव टू 4a, इन प्लेस ऑफ y व्हाट वी हैव टू 3b टू द होल क्यूब। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी होता है सॉल्व। नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज लास्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ, इसको भी पॉज करके लिख लीजिए। लास्ट वाला प्रॉब्लम भी आप देखोगे तो देखोगे पी क्यूब पी स्क्वायर पी और ये है। थर्ड और फिफ्थ कुछ सेम टू सेम ही लग रहे हैं, देखिए। और 216 किसका क्यूब है आप देखिए, मैं जब तक मिटाता हूं आप सोचिए कि 216 इज द क्यूब ऑफ व्हाट। सोचा कितना 6 आ रहा है? अगर फिर भी कंफ्यूज हो या किया ही नहीं है, मैं कर देता हूँ। 6 6 जा 36, 36 6 जा 6 6 जा 36, अगेन 3 6 3 जा 18 19 20 21 हो गया। तो इट इज, हाँ इसको आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 36 क्यूब चाहिए तो 30 प्लस 6 टू द होल क्यूब करके ये वाले आइडेंटिटी यूज कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि 30 का स्क्वायर भी आता है और 6 का भी नहीं आता ना, 36 हो जाएगा ना, मैंने क्यों गलती कर दी, 6 है ना, तो कैन वी राइट 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 टू दी होल क्यूब। मेरा भी दिमाग कहीं और ही चल रहा है। चलिए, नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर अ fifth problem. So as we can see 27 is a perfect cube of 3. So can I write 3p to the whole cube? 3 3 is 9, 9 3 is 27 और p cube is already there. Minus 1 upon 6 to the whole cube. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 1 cube is 1 and 6 cube is 216, तो ये वाली चीज तो आने ही वाली है। yes? उसके बाद क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस है, सेकंड आइडेंटिटी विल बी यूज्ड, सो माइनस 3 एज इट इज लिख ही दीजिए आप। इन प्लेस ऑफ x व्हाट यू हैव टू 3p, so 3p to the whole square, in place of y you do have 1 upon 6, similarly plus 3 in place of x you can use 3p, in place of y what you can use 1 upon 6 to the whole square। इसको सेफ्टी के लिए कर लो, ना करना चाहो फिर भी सेम ही आएगा। 3 2 जा 6, यस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, 3 स्क्वायर इज 9, so 9 upon 2 p square will be there, 9 upon 2 p square will be there। Similarly यहाँ पे 1 upon 6 है, so 1 square is 1, 6 square is 36 and 3 is there, so here 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, so p upon 4 will be the answer, p upon 4 will be the answer। आप बोलोगे सर, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर
आपने यहाँ पे स्क्वायर पहले क्यों किया, डायरेक्टली काटा क्यों नहीं सबसे पहले? तो उसके लिए आपको फोर्थ स्टैंडर्ड थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, फिफ्थ स्टैंडर्ड रिवाइज करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू बोर्ड मास। कौन सा रूल है? बोर्ड मास। इस बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट, सेकंड सॉल्व करना है ऑर्डर, कौन सा पावर है वो उसके बाद सॉल्व करना है, उसके बाद है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो इसी ऑर्डर में आपको जाना है। ये ऑर्डर आप उलट सुलट दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। सो सबसे पहले ब्रैकेट, देन ऑर्डर, पावर कौन सा है वो, देन डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये याद रखना। चलिए मूविंग। तो हमने वेरीफाई तो कर लिया कि दोनों चीजें सही है, यहाँ पे फिट बैठ रही है। So since right hand side of the identity and what we have obtained is equal, identical, so can we write in place of x we can write 3p, in place of y we can write 1 upon 6 to the whole cube. So it is your answer and it is done. So आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। Next online session we will move for similar kind of problem, और एक ऐसी आइडेंटिटी भी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट एक्सरसाइज में है, तो उसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। टिल देन रिवाइज वेल एंड थैंक यू सो मच।